तो मतलब एज कितनी होगी फिलहाल आपकी? मेरी एज है 18। ये जो 18 वर्ष। जी। तो मतलब आपको बचपन से ही भगवान के प्रति रुचि थी या अभी जाके हुई या किस समय हुआ? मतलब किस समय आभास हुआ ये कि जो नहीं है हमें भगवान की भक्ति करनी है, बचपन से ही था या अभी इसी समय कुछ जी मतलब जी जी ज्ञान हुआ है ऐसा या हुआ कोई है। आपके आंखों के सामने कोई ऐसी घटना हुई हो या किसी के संपर्क में आने से? नहीं नहीं, ये घटनाएं तो प्रकृति ही दिखाती है, कारण होता है ना। अगर प्रकृति नहीं देगी तो हम अब कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, जो मैंने पहला चरण उठाया कि बालक एक कच्चे घड़े के समान होता है, उस समय प्रकृति क्या करती है, ये घटनाएं दिखा दिखा करके जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको ऊर्जा देती है। मान लिया लोहा जब उसको पिघलाया जाता है तो किधर में मोड़ा जाए वो मुड़ जाएगा, आकार दिया जाए कोई भी वो हो जाता है। और जब टाइट लोहा होता है तो उसमें कोई आकार नहीं होता है। तो मेरी रही बात, तो मेरे को प्रकृति, यदि हम अपनी बात बता रहे हैं कि प्रकृति ने किस प्रकार से ढाला, मेरे को कोई लौकिक रूप से ना कोई कष्ट था, ना कोई आपत्ति नहीं आई। हाँ, प्रकृति की तरफ से जरूर मुझको खींचा प्रकृति ने। मेरे को तो कोई मतलब दिन रात या नारी पुरुष या वृद्ध और युवा का कोई भान ही नहीं था। मेरी उम्र 2-3 साल की होगी। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी एक दिन माताजी मामा के वहाँ चली गई, मेरे पिताजी को पिताजी के हवाले करके चली गई। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी मेरे को लिटाए हुए थे अपनी गोद में दाहिनी तरफ और लेटे हुए थे चारपाई पे। तो क्या हुआ, स्वप्न आया मुझे। ऐसा मालूम पड़ा मेरे नीचे से एक माँ है जो श्वेत पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, पूरा शरीर मतलब श्वेत है, और ऊपर से भी देखा ऐसा कि कोई आकार मेरे ऊपर से लेटा हुआ है। तो जब बाहर मुझको मालूम हुआ तो मैंने एक बहुत तेज से आवाज़ लगाई। 1-2 बार किसी ने नहीं सुनी। मैंने बताया 2-3 साल की मेरी आस्था थी। तो जैसे उनको अब अपनी मूल तो नहीं, हमको ही नहीं जानकारी है कि किसके द्वारा मैंने सुना कि ये नाम लो, जो आपत्ति नहीं आएगी, ये जाप करो। हालांकि वो मैंने जाप किया, वो मैंने याद करी। तो उस समय मेरे को राम सीता लक्ष्मण बन जाते समय की आकार, तीनों आकार दिखाई पड़े। ठीक उस समय भी जो है कोई वो नहीं हुआ, आकार गायब हुए। फिर मैंने ये हुआ एहसास, आज्ञा क्या मिली, अपने आत्मा में सोच रहे सोते सोते कि अब इनका नाम लो कि राम पिताजी मुझे संकट से छुड़ाओ। तो मैंने 2-3 बार नाम लिया। तो ऐसा हुआ एकदम से बाहर हल्का हो गया, मेरी आंखें खुली तो हमने कहा हाँ पापा। जब ऐसी आवाज़ लगाई तो पापा बोले क्या है, इधर उधर हटे। तो जब उठ के बैठे तो हमारा शरीर कब तो रहा ही था। अच्छा, ये आकार जब मुझे दिखा, एहसास भी हुआ, तो हमने सोचा कि आवाज़ मेरी बाहर नहीं जा रही है, सुन नहीं रहे कोई लोग, तो क्या इसका मतलब देखें दूसरे आश्रम में कोई दीपक जल रहा है। तो जब नेत्र खोल के देखे तो क्या हुआ कि दीपक दिखाई पड़ रहा मुझे, हाथ पैर कुछ नहीं हिले। फिर दोबारा से क्या हुआ, जब दोबारा से आवाज़ लगाई तो फिर पापा उठ के बैठे, बोले क्या है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेट जाओ। दोबारा से लेट गए। जब सुबह हुआ तो मैंने बताया, तो कहा ठीक है, उन्हीं का नाम लिया करो। फिर ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की आकृतियाँ आती रहीं जो मेरे को धीरे धीरे, और स्वप्न ही सच होता है, स्वप्न ही सच होता है जी। ये जो संसार हम देख रहे हैं ये नाशवान है, मिथ्या है, ये माया का। यदि हम आपको बता दें कि जो भाई जी बैठे हुए हैं, ये बच्चा बालक बैठा हुआ है, ये असल में है नहीं। यदि आपको बता दिया जाए कि आप हो नहीं, जो हो वो दिखते नहीं हो, और जो दिखते हो वो हो नहीं, तो क्या कोई मानेगा? सही बात, नहीं मानेगा ना। आपसे कह दिया जाए भैया वहाँ पर जो आप बैठे थे वो थे नहीं, तो कहोगे अरे भाई मैं वीडियो ले रहा था, क्यों नहीं था। या दूसरे भाई जी बता देंगे इतना समय था और भैया वीडियो ले रहे थे, आप कैसे बता सकते। अच्छा ये बताइए, जैसे ये एक संसार है, ठीक है, मतलब सब कुछ दिख रहा है, यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, प्रकृति है, सब कुछ है, आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये तो जब तक है, जब तक ये शरीर है जी। जब शरीर शांत हो जाएगा
उस समय मतलब हम कौन से लोक में, हम कहाँ पर हो गए, ये जो हमें दिख रहा है ये कहाँ चला जाता है, जी ये संसार ये कहाँ चला जाएगा। देखिए, ये यदि प्रश्न उठता है तो बहुत गहरी बात है। जी ठीक, खैर मैं आपको बताऊं, प्रकृति के आंगन प्रांगण में कुछ नष्ट नहीं होता है। जैसे मरने के बाद क्या देखा जाए कि जीव शरीर जब पड़ा होता है, प्राण निकल जाते हैं, तो वो क्या असल में मर ही जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन जो उसके अंदर जीवात्मा कहो या आत्मा को कुछ भी कहो, वो तो हम बता नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। हाँ, वो तो भगवान ही तो जाने। अगर देखी जाए, ये जो आकार की मैंने बात बताई, ये मरने के बाद जैसे कहते हैं ये बिल्कुल बेकार हो गया, अब कुछ लायक नहीं रहा। अगर लायक ये नहीं है तो ये बताओ, इसमें से सब कुछ निकल गया, तो इसमें अगर गौर से देखा होगा कि मरने के बाद कुछ समय तक रखे रहो, फिर इसके बाद में कुछ शरीरों में जीवाणु पड़ जाते हैं, वो जी। रेंगते हैं, चलते हैं, अपना सब कुछ प्रक्रिया करते हैं। तो जी। आखिर ये जीवाणु आए कहाँ से? जब शरीर में कुछ नहीं था तो आए कहाँ से? इसका मतलब कुछ तत्व उसमें सजीव रूप से है। हाँ, रही बात प्रकृति के आंगन प्रांगण की, ये जैसे कहा आपने देखा नहीं, जैसे कहा कि ये कहाँ चला जाता है जीव शरीर से निकलने के बाद। आपने अभी कहा कि मैंने देखा नहीं और बता भी नहीं सकता है कहाँ चला जाता है, क्या होता है। तो देखने की बात रही, ये जीव जो निकलता है शरीर से, तो इसको देखा भी जाता, आकार भी होता है, सब कुछ होता है। हाँ, माया का आवरण। अच्छा, हम देख सकते हैं जैसे शरीर से प्राण निकल गए, हाँ, तो हम उस शरीर को देख सकते हैं कि हमारा शरीर पड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा। ऐसे देखते हैं, जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे देख लो। हम्म। हाँ, अगर उसका हम अनुमान लेना चाहें कि वो कितना बड़ा है और शरीर में उसकी क्या महत्ता है, जी। तो ये बताइए, जैसे शरीर होता है, वो जीवित समय डूबो तो ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, और एक समय ऐसा आता है एकदम बैठ जाता जब तक प्राण निकल नहीं जाते, और जब तक निकल नहीं जाएंगे तब तक वो बैठे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। तो हमारे मतलब जो भी देखने वाले हैं ये जानना चाह रहे हैं कि जीवन का मतलब हमें जो जन्म मिला है, जी हमें तो ये तो पता ही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए मिला है केवल, जी लेकिन फिर भी हम जो है इसमें संसार में फंस जाते हैं। जी। तो मतलब इससे निकलने का कोई सरल सा उपाय क्या है? ये भी बताएंगे। पहले मेरा पहला प्रश्न था, उसको फाइनल होने दीजिए। तो उसको देखने के लिए जो है, जैसे कि बताया, शरीर जीवित जब तक रहता है, जीवात्मा जब तक रहती है तब तक वो डूबा रहता है, और जैसे ही जीवात्मा निकल गई वो शरीर ऊपर आ जाता है। तो और उसको बताते हो किसी ने देखा नहीं, शरीर इतना भारी है, इसमें 5 तत्व मिले हुए हैं, फिर भी ये जो है डूबता नहीं, मतलब एक तत्व ऐसा है निकल जाने के बाद वो देखा भी नहीं जाता, तुरंत वापस आ जाता है। तो क्या उसी की सारी महत्ता थी? जी। हाँ, उसी की महत्ता होती है। जैसे इस शरीर से के परे एक दूसरा भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, जिसको कारण स्वरूप बोलते हैं। वो हमारे अंतःकरण, जिसको अंतःकरण बोलते हैं, उसमें छुपा हुआ है, आकार भी होता है उसको। जी। जैसे कि कभी कभी देखते रहो स्वप्न वाली बात आती है, तो उसमें क्या होता है कि देखते हैं कि भैया के साथ में हम लड़ाई कर रहे हैं, या बड़ी मित्रता है, फला चीज़ खा रहे हैं, बड़ी वाटिका में गए थे, वहाँ ये हुआ है, फला फला देखते रहते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, सोने के बाद कुछ नहीं, और देख भी रहे। तो ये बताइए कि शरीर भैया के साथ में भोजन भी पाया, वाटिका में भ्रमण भी करने गया, और दूसरा देख भी रहा है, तो ये क्या कारण है? इसका मतलब 3 लोग थे वहाँ पर। 3 लोग थे वहाँ पर। सही कहा। एक तो माया, जो प्रकृति के द्वारा भेजी हुई, भैया का आकार भेजा हुआ, बनाया हुआ, ये संसार जो दिख रहा है ये माया का विस्तार है, और ब्रह्म शून्य है। ठीक? तो प्रकृति ने बना दिया कारण स्वरूप भैया का शरीर,
और आपका जो मूल कारण स्वरूप देखने के लिए कारण कि ये प्रारब्ध लगा हुआ था स्वप्न वाला जी, तो वो जो है शरीर तुम्हारा आत्मा जो है कारण स्वरूप में बैठी देख रही है और स्थूल शरीर पड़ा हुआ है बिस्तर पे, और वो जो प्रकृति का बनाया हुआ माया के द्वारा विस्तार किया हुआ दूसरा शरीर आपका भैया के साथ लड़ रहा है, लेकिन सत्य शरीर जो है ये देख रहा है जिसमें आत्मा प्रविष्ट है। तो 3 शरीर बन जाते हैं। हाँ, अब बताइए आपका तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को जो जन्म मिला है, जी, मतलब इसमें विषय में प्रपंच में इसमें सब में फंसा हुआ है, हाँ, तो इससे निकलने का कोई सरल सा उपाय, क्योंकि हमें जो शरीर मिला है, जो हम कुछ कर रहे हैं, इससे तो हमें बहुत कुछ अलग करना है, लेकिन हम तो कहीं और फंस गए, इस माया में फंस गए। तो इससे निकलने का कोई सरल सा उपाय जिससे हमें ईश्वर भक्ति आराम से मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, तो ऐसी कोई सरल विधि हो कोई? देखिए भैया, इसमें क्या है, इसका बहुत सीधा सा उपाय है। ये माया बताया मिथ्या है और भगवान ने ये संसार बनाया है इसमें भ्रमण करने के लिए, माया से जो सामना करेगा। जैसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है जी, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। मान लिया एक बालक को आप ले जा करके दूर, उसको माया से दूर रखो, बिल्कुल संसार से दूर कर दो, उसको नारी पुरुष का कोई भान ना हो, तो क्या वो मूल प्राप्त कर सकता है? सच्चा साधु हो सकता है? ये तो कह नहीं सकते जी। नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भगवान का तो बोध ही तो कराना पड़ेगा। हाँ, बोध जरूरी है, हर हाँ। तत्व का बोध जरूरी है। तो जो है मान लिया वो कुछ जाना होता है, फिर कहीं बढ़ेगा, और प्रकृति अपनी तरफ से मैंने बताया चलाएगी, ना कि इंसान की। भाई तो इंसान हर प्रकार से जीवात्माएं सोचती हैं, तो क्या वही हो जाता है जो कि हम सोच रहे हैं ना? हाँ, प्रकृति के अगर रास्ते पर चलते हैं तो जो सोचते हैं वही प्रकृति करवाएगी। तो कुछ लोगों के मुख से सुना होगा कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, तो इसका मतलब ईश्वर के रास्ते पर हम चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है ये कि जो आपने बताया कि क्या इन कर्मों को करते हुए हम मूल को प्राप्त हो सकते हैं? नहीं, विभिन्न प्रकार से कार्य कर रहे हैं और ईश्वर ने मूल भक्ति के लिए भेजा हमको। तो इसमें आने के बाद हमको भाई को भी देखना है, पिता का दर्जा है वो भी निभाना है, मतलब अपने कर्तव्य का पालन भी करना है, मतलब और सबके भगवान अलग अलग निभाने हैं, जो लक्ष्य दिया है वो भी प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है। तो इसमें क्या है, माया मैंने बताया झूठ है, ठीक, और भगवान ने जब कह दिया है जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो क्या हम उस प्रश्न को नहीं ले सकते हैं? मान लिया हम अनेक कार्य कर रहे हैं और भगवान के कार्य के लिए हमें सब नहीं मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि ये वृक्ष लगाते हैं, ठीक, लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो छाया कैसे मिलेगी, शुद्ध वातावरण कैसे मिलेगा? और इसमें है जीवात्मा, तो ये भी लेख देते हैं जैसा करते उसी का परिणाम हमें मिलता है। तो ये वृक्ष लगाया है तो इसमें पाप मुझे लगेगा कि मैंने किसी को बंधन में डाला है, तो पाप लगेगा। हाँ, इसको वृक्ष रूप ना दे करके इसको दूसरे शब्दों में पलट दें कि मैं यहाँ पर नारायण की भक्ति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करूँगा। जैसे प्राणायाम वगैरह लेते हैं तो एक शुद्ध वातावरण में लेते हैं ना, उसके लिए कि शुद्ध वातावरण बना रहा हूँ ताकि ईश्वर की भक्ति में कर सकूँ, तो वो ईश्वर की भक्ति में आ गया। तो भोजन भी बनाए, किस लिए? खाना नहीं बना रहे हैं, हमको नहीं खाना है, हम खाएंगे क्या? पहले प्रभु को भोग लगाने के लिए शुद्ध भोजन तैयार करें, इसके बाद में हम प्रसाद लेंगे, तो वो प्रभु के नाम से जुड़ गया ना। तो हर कार्य करें तो प्रभु के नाम के में जोड़ दें। अच्छा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको भगवान को समर्पित करते हैं। मान लिया हम कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ केवल भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। जैसे हमें यहाँ से मोड़ना जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है, किस काम के लिए? बैंक में बैलेंस निकालना है,
बैंक में बैलेंस आप लगाएंगे अनेक कार्यों में, लेकिन वहाँ पर क्या करें कि ठाकुर जी को जोड़ दें कि भाई ठाकुर जी का परिवार है, उसकी सेवा के लिए हम बैलेंस निकालेंगे जो कि हमारी बैंक वहाँ पर है, और ठाकुर जी के सब लोग जब प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्नता में भगवान जी की सेवा करेंगे। तो फिर भगवान के नाम से, यानी हर शब्द जो आवे हर कार्य में ईश्वर का नाम पहले, तो माया नहीं लगने की, ईश्वर का नाम पहले चलता रहेगा। माया का काम है बंधन में बांधना और ब्रह्म का कार्य है बंधन से छोड़ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।